जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, करप्शन के खिलाफ सच्ची घटना पर आधारित बात करने वाला और आपके साथ खड़ा होने वाला। आखिर करप्शन क्यों नहीं ख़त्म होता है? इस करप्शन के पीछे क्यों नहीं कायदे में फ़ायदे की बात की जाती है? आखिर ये कौन गुंडे हैं, कौन लुटेरे हैं जो हमारे देश को करप्शन का गढ़ बनाकर उस पर ठप्पा लगाना चाहते हैं? सवाल, कई सारी सरकारें अलग अलग प्रकार के कानून बनाती है, फिर भी करप्शन ख़त्म नहीं होता है। ये सवाल बड़ा पेचीदा है कि सरकार के हाथ में सत्ता, पावर और पैसा होने के बावजूद करप्शन मिटने का नाम ही नहीं लेता है। इसकी सबसे बड़ी वजह कि सबसे बड़े लुटेरे 99% शासन और प्रशासन के ही लोग हैं जो हमारे देश को नोच नोच कर खाते हैं। सबसे बड़े करप्शन के दाता, सबसे बड़े करप्शन के गैंगस्टर शासन प्रशासन में ज़्यादातर बैठे हुए लोग हैं, जिनको घर अच्छा चाहिए देश से गद्दारी करके, जिनको माल खाना है देश से गद्दारी करके, जनता को बर्बाद करना है अपनी ज़िंदगी को ताज़ा करने के लिए। तो सवाल ये होता है कि सबसे बड़े हमारे देश के अगर गद्दार हैं तो वो शासन प्रशासन में बैठे हुए ज़्यादातर लोग हैं जो सरकार को भी बिंदास चूना लगाते हैं और जनता को भी हैरान करते हैं। बड़ा थूकने जैसी बात है और बड़ी शर्मनाक बात है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर लूट मची हुई है। सबको अच्छे अच्छे घर बनाने हैं। अभी कुछ समय पहले अभी ट्रैफिक पुलिस का भी बड़ा नाटक चलता है। फ़ोटो खींची जाती है लेकिन फ़ोटो उसको वापस दिखाई जाती है कि 2000 रुपये जुर्माना बन जाएगा, 500 रुपये दे के निपट जाओ। तो सरकार से गद्दारी करने वाले शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, इनकी जांच की जाए और इनकी जांच ऐसी हो, मुंबई से लेके इनके गांव तक इनके घर सीज किए जाएं, संपत्ति इनकी सीज की जाए। आखिर जब तक ये संदेश सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा, ये गुंडागर्दी, लूट वसूली जारी रहेगी। सरकार को ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। नेता तो करते ही हैं, नीचे के लोग भी ऐसा करने लगे तो देश कैसे चलेगा? देश फिर से गुलाम होगा, देश तार-तार हो जाएगा और आम पब्लिक का निवाला छिन जाएगा। इनको पूछा जाए, नौकरी क्यों करते हो आप दलाल बन जाओ, देश के लुटेरे बन जाओ, तो कम से कम आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि आप लुटेरे हो। सरकार की वर्दी पहन के, सरकार के पद पर बैठ के अगर आप वसूली करते हो, लूटगिरी करते हो, तो आपको गद्दार बोला जाएगा। सरकार ऐसा सख्त कानून बनाए कि कोई भी डिपार्टमेंट में रिश्वत वसूली करता हुआ पकड़ा जाए तो बड़े बड़े मोटे अक्षरों में उसको गद्दार घोषित किया जाए। जैसा कि प्राचीन शासन काल में, राजाओं के शासन काल में हुआ करता था कि गरम गरम मोहर से दाग दिया जाता था हाथ पर, सिर पर कि ये आदमी गद्दार है, तो अंकुश लगाया जाता था। लेकिन आज गद्दार पकड़ा जाता है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और वहाँ पर मिलती है हजारों दिन की तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। केस चलता रहेगा, तारीखें मिलती रहेगी, माल दे दे के वो तारीखें बढ़ाते रहेंगे। हमारे भारत का ढर्रा बिगड़ चुका है। जो आदमी काम करना चाहता है नेचुरल हकीकत में, वो काम नहीं कर सकता है। शर्मनाक विषय हो गया है ईमानदार आदमियों के लिए। ये भारत कैसा गढ़ हो चुका है। जिस भारत में योद्धाओं ने जन्म लिया, जिस भारत में योद्धाओं ने इतिहास रचा, आज वही भारत किस कंगार पर पहुंच चुका है, किस मुकाम पर पहुंच चुका है, जहां पर वसूली के अड्डे, ड्रग्स के अड्डे, कैसा भारत हो चुका है। इसके पीछे कोई भी कानून काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कानून में बैठे हुए लोग, सत्ता पर बैठे हुए लोग इसके भागीदार हैं, पार्टनर हैं। हमारे देश को बर्बाद करने में 99% सत्ता पर बैठे शासन और प्रशासन के लोग हैं। ये एकदम कड़वा सच है। अब सवाल ये उठता है कि किसी नेता की पोल खोलो या किसी डिपार्टमेंट की पोल खोलो तो वो उलझाने का काम करते हैं। आपने देशद्रोही भाषण दिया है, आपने भड़काऊ भाषण दिया है, नेता गुंडागिर्दी करता रहे, शासन प्रशासन वसूली करता रहे और हम कुछ बोले नहीं। वाह वारे मेरे अंधे कानून। इसीलिए बोला जाता है कि भारत के बारे में कि ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। तो फिर कानून का मतलब क्या? अगर अंधा कानून है तो कानून का मतलब क्या? बात को रखने का मौका नहीं दिया जाता है। कितनी शर्म की और धिक्कार रूप बात है ये। हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। बोलेंगे
तो फंसा दिया जाता है कि आपने भड़काऊ भाषण दिए। तो फिर सच्ची बात बोलने में भड़काऊ भाषण है तो कोई मतलब नहीं, तो देश गुलाम है। जैसे देश गुलाम था उससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति भारत की हो चुकी है कि हमारे सत्ताधारी, सत्ता पर बैठे लोग और शासन प्रशासन ने मिलकर जनता को किस तरह दबाने का काम करते हैं, जबकि जनता के टैक्स पर इनकी अय्याशी पूरी होती है तो भी हम कुछ नहीं बोलते हैं। इनकी गुंडागिर्दी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब इनकी पोल खुलना शुरू होता है, तब ये कुछ ही भी रूप में शासन प्रशासन ने मिलकर उलझाने का काम करते हैं। कायरों, डरते क्यों हो? अगर चोर हो तो बोला जाएगा, चोर ही बोला जाएगा। आप क्यों देश का पैसा खाते हो? देश का पैसा खाने वाले को देश का गद्दार बोला जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपसे विनती करते हैं कि ये विशेष ध्यान दिया जाए कि नेता 5 साल में 500,000 करोड़ का पार्टी हो जाता है और सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके हजारों रिसोर्ट, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसकी नौकरी है 20,000 की, उसके पास संपत्ति है 200-500 करोड़ की। ये बात सच्ची है। उसने अपने बाप के नाम, बेटे के नाम, ताऊ के नाम, चाची के नाम, चाचा के नाम हर जगह निवेश करके रखा है। तो जांच तो होनी चाहिए। ये हरामखोर देश को लूटते हैं, देश की जनता को लूटते हैं। इसके पीछे बोलने वाले को मौका नहीं दिया जाता है। हम तो बोलेंगे और बार बार बोलेंगे क्योंकि हम देश हित में काम करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, कठोरता से जांच की जाए और ऐसे रिश्वतखोर दलालों को जो देश से गद्दारी करने वाले हों, फिर वो सत्ता पर बैठा नेता हो या शासन प्रशासन में बैठा कोई भी व्यक्ति हो, उसे खरे चौराहे पर फांसी दी जाए। जब तक ऐसे गद्दारों को फांसी नहीं दी जाएगी, देश में सुधार नहीं आएगा। तो क्यों ना योगी स्टाइल में शासन सभी जगह शुरू किया जाए कि जब कोई अपराधी पकड़ा जाए तो तारीख पे तारीख नहीं, सीधा ठोक दिया जाए। चलिए फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।